दोस्तों, अगर आपने पठान मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि उस फिल्म में हमारे विलन यानी कि जॉन अब्राहम एक वायरस भारत में फैलाना चाहते थे। जी हाँ, सही समझा आपने, स्मॉल पॉक्स, जिस वायरस की वजह से फिल्म में डिम्पल कपाड़िया और उनकी टीम जान गंवा देती है। चिंता मत करिए दोस्तों, आज धरती से ये वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन दुनिया में जैसे जैसे इंसानी सभ्यता आगे बढ़ती गई, उसे लगातार अलग अलग तरह के जानलेवा वायरसों का सामना करना पड़ता रहा। जिन बीमारियों को हम एक दो टैबलेट लेकर ठीक कर देते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, इनसे करोड़ों लोगों की जान भी चली गई थी। इंसानी जीवन इस धरती पर कभी इतना आसान नहीं रहा जैसा हम सोचते हैं। हर बार लगा कि इंसानों पर इससे बड़ा खतरा कभी नहीं बन रहेगा, मगर इंसानों ने बड़े से बड़े वायरस को काबू कर लिया। आज के समय का एक ऐसा ही वायरस है HIV, जो जानलेवा एड्स की वजह बनता है। कई दशकों की दहशत के बाद आखिर 2015 में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में सभी देशों ने 2030 तक इसे दुनिया से मिटाने का ऐलान कर दिया था, और हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ भी रहे थे। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे खतरनाक वायरस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने करीब 50 करोड़ लोगों की जान ले ली, और अगर इसे कंट्रोल ना किया गया होता तो शायद आज धरती से मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो गया होता। और वो वायरस है स्मॉल पॉक्स, या आप इसे बड़ी माता के नाम से भी जानते होंगे। दरअसल वायरस धरती पर मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक है। जी हाँ, साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन के मुताबिक करीब 6 लाख ऐसे वायरस हैं जो जानवरों से इंसानों में जा सकते हैं। HIV, कोरोना के अलावा स्मॉल पॉक्स या चेचक, सार्स, इबोला, स्वाइन फ्लू, रेबीज भी ऐसे ही जानलेवा वायरस हैं। चेचक ने तो 18वीं और 19वीं सदी में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, मगर हमने वैक्सीन बनाकर दुनिया से इसे खत्म कर दिया था। इस धरती पर इंसान चेचक के भयानक प्रकोप के कई दौर देख चुका है दोस्तों। वेरियोला वायरस से फैली इस महामारी की शुरुआत 1520 में मानी जाती है, मगर मिस्र में मिली मम्मी में भी इसके सबूत मिले हैं। वैसे दोस्तों, किसी भी वायरस के कंपैरिजन में चेचक दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों की जान, करीब 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। इससे जान जाने की दर 90% है। अकेले 20वीं सदी में ही इस बीमारी से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई। हालांकि वैक्सीनेशन के जरिए इस वायरस को अब दुनिया से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 1796 में ब्रिटेन के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इसकी पहली वैक्सीन इजाद की थी। मानवता के इतिहास में सिर्फ चेचक ऐसी बीमारी है जिस पर किसी दवा या वैक्सीन के जरिए पूरी तरह काबू पाया जा सका, और साल 1979 में WHO ने पूरी दुनिया को चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। अब आइए जानते हैं दोस्तों, भारत ने चेचक जैसी महामारी का सामना कैसे किया। तो दोस्तों, भारत ने सबसे पहले पब्लिक हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया और बीमारी का अंत करके दुनिया को एक बेहतरीन तोहफा दिया। भारत ने पोलियो को भी हराया, सर्विलांस के जरिए लोगों को ढूंढा, मामलों की पड़ताल की और टीकाकरण शुरू कर दिया। भारत ने वो हर चीज की जिसकी जरूरत इस बीमारी से निपटने के लिए थी। भारत के पास बेहतरीन क्षमता है। जब कम्युनिटीज को मोबिलाइज किया जाता है, सिविल सोसाइटी एक्टिव होती है। जब डायरेक्टर जनरल कुछ कहते हैं तो राज्यों के हेड्स और गवर्नमेंट समाज तक वो सब पहुंचाती है और एक्शन लेती है। वैसे दोस्तों, जब भारत को गंदा देश और सपेरों का देश कहा जाता था, तब भारत जैसे देश ने राह दिखाई और दुनिया को दिखाया कि क्या किया जा सकता है। भारत ने चेचक के बढ़ते मामले को देखते हुए एक्शन लिया, और भारत के हर स्टेट के हेड ने बेहद आक्रामक रुख अपनाकर पब्लिक हेल्थ की दिशा में कदम उठाए, जिसका रिजल्ट यही रहा कि समाज के लोगों पर असर हुआ और महामारी से निजात मिली। भारत ने चेचक और पोलियो से लड़ने को लेकर जो मुहिम शुरू की थी, उसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चेचक की बीमारी करीब 3000 सालों तक इंसानों के लिए मुसीबत बनी रही, और इसकी वजह से सिर्फ 20वीं सदी में करीब 30 करोड़ लोगों की मौत हुई। हालांकि दुनिया भर के देशों ने इस बीमारी से निपटने के लिए बहुत प्रयास किए, और साल 1977 में चेचक का आखिरी मामला सोमालिया में सामने आया। चेचक के खिलाफ लड़ाई का हिस्टोरिकल मोमेंट तब आया जब WHO ने दिसंबर 1979 में इसके अंत की कंफर्मेशन की। इसके 5 महीने बाद मई 1980 में 33वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इस बात की ऑफिशियल घोषणा की गई कि दुनिया के सभी देशों और इसके लोगों को चेचक से आजादी मिल गई। आजादी के वक्त भारत में चेचक के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। मई 1948 में भारत सरकार ने इस बीमारी से निपटने को लेकर ऑफिशियल बयान जारी किया, और चेन्नई के किंग्स इंस्टीट्यूट में BCG टीका बनाने की लैब शुरू की गई। साल 1949 में भारत में स्कूल के लेवल पर भी सभी राज्यों में BCG टीकाकरण की शुरुआत की गई, और साल 1951 में इसे बड़े लेवल पर देश भर में लागू कर दिया गया। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने साल 1958 में चेचक को जड़ से खत्म करने को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके बाद आने वाले सालों में दुनिया भर में इसे लेकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बड़ा बदलाव दिखा। भारत ने साल 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम NSEP की शुरुआत की, जिसका टारगेट 3 सालों में पूरी आबादी को चेचक के टीके देना था। साल 1967 से 68 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम में कुछ बदलाव किए गए और फिर निगरानी,
महामारी की जांच की कोशिशें भी शुरू हुई। साल 1973 के मिडिल तक भारत में ज्यादातर राज्यों में ये कोशिश काम आई और चेचक सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में ही दिखा। इसके बाद इसी साल सभी राज्यों में बड़े स्तर पर अभियान चलाकर घर घर जाकर चेचक के मामले पकड़ने की कोशिश की गई। साल 1974 में सरकार की कोशिशों से चेचक के 1,88,000 मामले सामने आए। हालांकि इसी दौरान 31,000 लोगों की मौत भी चेचक की वजह से हुई। सरकार ने मामले को ट्रेस करने और टीकाकरण के अभियान में तेजी दिखाई। साल 1975 में भारत में चेचक का आखिरी मामला सामने आया। हालांकि इसके बाद भी इस बीमारी को लेकर निगरानी जारी रही। साल 1977 को भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। ये ऐसी महामारी थी दोस्तों कि चेचक जैसी महामारी से पूरी तरह छुटकारा पाने में आजाद भारत को 3 दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा। इसी तरह पोलियो एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसने एक वक्त में दुनिया भर के लिए डर की सिचुएशन पैदा कर दी थी। तेजी से फैलने वाली इस बीमारी की चपेट में आकर ज्यादातर बच्चे विकलांग हो रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इससे निपटने के लिए ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की। स्वास्थ्य के लिए यह सबसे बड़ी प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से पोलियो के मामले 99% तक कम हो गए। फिलहाल पोलियो दुनिया के उन देशों में ही बचा है जहां गरीबी अधिक है। दोस्तों, जिस वक्त GPEI की शुरुआत की गई तब तक एक साल में दुनिया भर में 3.5 लाख लोग पोलियो से ग्रस्त थे। पोलियो को लेकर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान की वजह से करीब 1.6 करोड़ लोगों को विकलांग होने से बचाया जा सका। जब भारत में पोलियो का संक्रमण चरम पर था तब यहाँ 6.4 लाख पोलियो बूथ बनाए गए थे। पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन में करीब 23 लाख लोग काम कर रहे थे। पल्स पोलियो दिवस के एक राउंड में भारत में करीब 2 करोड़ वैक्सीन, 63 लाख आइस पैकेट इस्तेमाल होते थे और इस दौरान 19.1 करोड़ घरों में कर्मचारी गए और करीब 17.2 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी गई। साल 1970 में पैस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन OPV बनाई। साल 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने पोलियो एरेडिकेशन को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया। ये तय किया कि साल 2000 तक पोलियो खत्म हो जाएगा। भारत में पोलियो एरेडिकेशन के लिए स्टेट लेवल पर प्रयास शुरू किए गए। दोस्तों, बता दें कि तमिलनाडु ने रोटरी की मदद से पोलियो प्लस अभियान की शुरुआत साल 1985 में की। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रेजोल्यूशन को अपनाते हुए तमिलनाडु और केरल में साल 1993 से 94 में बड़े लेवल पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। दिल्ली में अक्टूबर 1994 में पहली बार पूरे राज्य में पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई और दूसरा चरण दिसंबर में शुरू किया गया। साल 1994 में डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली सरकार में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने दिल्ली में 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप अभियान बड़े लेवल पर शुरू किया और इसमें काफी सफलता भी मिली। साल 1995 के दिसंबर महीने में भारत सरकार ने इस मुहिम को अपनाया और देश भर में लागू किया और 3 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया और एक साल में करीब 8.7 करोड़ बच्चे टीकाकरण अभियान के अंडर आए। एक साल बाद उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई और इस दौरान करीब 12.5 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया। सरकार को पोलियो एरेडिकेशन में अभियान में कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसियों की मदद भी मिली, जिनके जरिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई। साल 1977 में नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट यानी कि NPSP की शुरुआत हुई। ये भारत सरकार और WHO का शेयर्ड प्रोग्राम था। अक्टूबर 1999 में भारत में टाइप 2 पोलियो वायरस का मामला सामने आया, जिसे पहले ही खत्म घोषित किया जा चुका था। साल 2005 में पोलियो संक्रमण के करीब 2000 मामले सामने आए। इसमें से ज्यादातर मामले भारत और नाइजीरिया में थे। जनवरी 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पोलियो का टाइप 1 मामला सामने आया। भारत में पोलियो का ये आखिरी मामला था। साल 2014 के मार्च महीने में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, क्योंकि 3 साल में भारत में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया था। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे भारत ने स्मॉल पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारी का सामना किया। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।